विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि पब्लिक कह रही है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ नहीं कि बातें तीसरे की कर रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच है। दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के दौरान जो नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा, उससे उनका कथित डर जग जाहिर हो गया है। बवाल तो बड़ा खड़ा हो गया है क्योंकि जब पीएम मोदी के इसी बयान पर पब्लिक सर्वे कराया गया तो चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं। ऐसे नतीजे निकलकर सामने आए हैं जिसने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। तो पब्लिक ने 2024 के लिए क्या तय किया है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, आपको पब्लिक पोल दिखाने से पहले पीएम मोदी का बयान सुनाते हैं। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखिए, फिर इसी कॉन्फिडेंस की पब्लिक ने कैसे हवा निकाल दी है आपको सर्वे दिखाएंगे, आगे की चर्चा दिखाएंगे, पब्लिक के कमेंट दिखाएंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी के तेवर ध्यान से और बयान को ध्यान से सुनिए। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर आप देख सकते हैं। सदन में जाया नहीं जा रहा, मणिपुर पर बोला नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, दिल्ली में ही प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहते हैं कि मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीसरे टर्म में उसके बाद उंगली वहीं रुक जाती है। सामने बैठी पब्लिक मोदी 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 चिल्लाती है। कहते हैं कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा। 2 कार्यकाल में जो कर नहीं पाए, अब उसका वादा तीसरे कार्यकाल में कर रहे हैं। पब्लिक सवाल कर रही है कि मोदी जी दूसरे 2 कार्यकाल में ऐसा क्या उखाड़ लिया जो कि तीसरे कार्यकाल में कर लोगे, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि अभी तीसरा कार्यकाल तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी से ढोल नगाड़े पीटने लगे, अभी से खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। पहले चुनाव हो जाने दीजिए, देश में लोकतंत्र चलता है। ये किस तरह की बातें हैं और ये किस तरह के तेवर हैं? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें करते हैं उसको लेकर पब्लिक अब इस कथित जुमलेबाजी को अच्छे से समझती है। वो कैसे? इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान पर किए गए पब्लिक के कुछ कमेंट दिखाती हूं। पहले कमेंट दिखाती हूं, फिर उसके बाद सर्वे दिखाएंगे। आप देखिए, जेपी यादव नाम के यूजर हैं, लिखते हैं कि वैसे मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने पर कोई रोक नहीं सकता। 2 कार्यकाल में देश गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेप और सत्ता संरक्षित गुंडों से त्राहिमाम कर उठा। इनका तीसरा टर्म देश को सीरिया, सूडान और अफगानिस्तान बना देगा। गवाह है पुलवामा और मणिपुर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने कह दिया है कि अगर आप सपने देख रहे हैं मुंगेरी के तो जरूर देखिए, लेकिन 2024 में आप दोबारा प्रधानमंत्री बने और आपका तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक और ट्वीट है, आपको दिखाती हूँ। नवीन नाम के यूजर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं कि लगता है देश कर्तव्य काल से बहुत जल्दी निकल गया और स्वप्न काल में पहुंच गया है। माननीय, आपका तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं होगा। यानी कि 2 तो कर लिए बहुत अच्छे से, कैसे कथित तौर पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया, पब्लिक बेवकूफ भी बन गई, लेकिन अब तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं होगा, ये कहना है नवीन का। आगे वो लिखते हैं कि कहाँ होगा, इसके आहट
मात्र से आप अभी से बौखला गए हैं। कर्मा से कोई नहीं बचा है, ना बच पाएगा। तो कर्मा है और कर्मा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफायर करेगा, ये कहना है पब्लिक का। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है, आप देख सकते हैं कि मंच से खड़े होकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारा तीसरा कार्यकाल होगा तो टॉप 3 इकोनॉमी में भारत आ जाएगा। वहीं आप देखें कि दूसरी तरफ पब्लिक ने किस तरीके से कथित तौर पर बेइज्जत किया है। सिर्फ कमेंट नहीं की गए हैं। आपको बता दूं कि एक सर्वे भी निकलकर सामने आया है जिसमें पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट भी किए हैं। तो क्या है वो सर्वे? इस सर्वे के सवाल और जवाब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वन इंडिया की तरफ से ये सवाल किया गया है और इस पर जब मैं आपको खबर रिपोर्ट कर रही हूं तो 54,000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। सवाल किया गया है कि क्या लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया दे पाएगा एनडीए को चुनौती? तो 83% लोग कहते हैं कि हाँ, यानी कि इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, ममता बनर्जी, केजरीवाल, जो भी उनमें शामिल हैं, वो एनडीए को टक्कर दे पाएंगे, ये कहना है पब्लिक का। पब्लिक ने साफ साफ आप देखिए कि 83% लोग कह रहे हैं कि हाँ और नहीं में सिर्फ और सिर्फ 15% शामिल है। कितना भारी अंतर है, आप पब्लिक पोल से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल आने वाला है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि पब्लिक ने किस तरीके से पोल खोल कर रख दी, एक तो कमेंट में, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक पोल में। एक और सवाल किया गया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने के बाद से पीएम मोदी इसे लेकर हमलावर हैं। क्या बीजेपी को चुनाव में नुकसान की आशंका सताने लगी है? सवाल किया गया, लोगों ने वोट किया है। 86% लोग कह रहे हैं हाँ और 14% लोग कह रहे हैं नहीं। तो इंडिया नाम रखा गया है, इसकी चिंता मोदी सरकार को सताने लगी है। इसकी घबराहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई देने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुए, दूसरा कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ, तो तीसरे की बात करने का मतलब क्या बनता है? और वो भी उस समय जब मणिपुर को लेकर देश में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, सदन में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, मोदी सरकार की किस तरीके से फजीहत हो रही है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन मोदी जी तो अपने आप में मोदी जी हैं। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस से कंपेयर करके आप उनके बयान को देख सकते हैं। फिलहाल पब्लिक है, पब्लिक ने तो किस तरीके से पोल खोल कर रख दी है, मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, पब्लिक के कमेंट भी दिखाए। और आप इस बयान पर जो कि मोदी जी की तरफ से दिया गया है मंच पर खड़े होकर, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उसी के साथ सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।